परी लोक में बहुत दिन पहले सोनिया और तानिया नाम की दो परी बहनें रहती थी। वो दोनों परी लोक में ही रानी परी के महल में रहते थे, क्योंकि वो दोनों रानी परी की भतीजी थे। इसीलिए रानी परी उन दोनों से बहुत प्यार भी करते थे। सोनिया परी दिल की बहुत अच्छी थी और सबके साथ बहुत घुल मिल के रहती थी। लेकिन तानिया परी बहुत ही अहंकारी थी और वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। इसीलिए सोनिया परी की ज्यादा सहेलियां थे। एक दिन सोनिया परी अपने सहेलियों के साथ घूम रही थी। तब उसकी एक सहेली सोनिया से कही, सोनिया परी, हमें पता चला है कि पृथ्वी लोक में एक रेस हो रहा है। चलो हम लोग जाके वो रेस देखते हैं। हाँ, मैंने भी सुना पृथ्वी लोक के सबसे अच्छे दौड़ने वाले लड़के उस रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। अपने सहेलियों की बात सुन के सोनिया परी को भी पृथ्वी लोक में जाने का मन किया, लेकिन वो रानी परी के बारे में सोचने लगी। तब वो अपने सहेलियों से कही, ठीक है, हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रानी माँ से पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्सा करेंगी। हम रानी माँ से बिना पूछे कहीं नहीं जा सकते। तब सोनिया परी की बात सुन के वो और उसके सहेलियां रानी परी के पास चले गए। वहाँ जाके उन्होंने रानी परी को सब कुछ बताया। ये सुन के रानी परी उनसे कही, ठीक है, तुम लोग घूमने जाओ, लेकिन वहाँ ज्यादा देर मत करना। पृथ्वी लोक में कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। वो लोग अपने फायदे के लिए परियों का नुकसान करते हैं। रानी माँ, अब फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ये कह के वो सोनिया परी अपने सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक में घूमने चली गई। फिर पृथ्वी लोक पहुँच के वो लोग रेस देखने चले गए। उनको रेस देखने में बहुत मजा आ रहा था। उस रेस में कबीर नाम का एक लड़का फर्स्ट आया और उसको देख के सोनिया परी को बहुत अच्छा लगा। फिर वो कबीर के पास जाके उससे कही, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी किसी को इतना तेज दौड़ते हुए नहीं देखा। सोनिया परी की बात सुन के कबीर को भी बहुत अच्छा लगा और फिर उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती हो गया। उसके बाद से वो लोग रोज रोज मिलने लगे। कुछ दिनों में ही उनका दोस्ती प्यार में बदल गया। ऐसे ही एक दिन कबीर सोनिया परी से कही, सोनिया, इतने दिन हो गए हम दोनों साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी हम दोनों शादी कर ले, लेकिन कभी तुमने मुझे अपने गांव वालों के बारे में नहीं बताया। मैं वो तुम्हें कैसे बताऊंगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सोनिया परी की बात सुन के कबीर को बहुत बुरा लग गया और वो सोनिया परी से सब कुछ सुनने के लिए उसे मनाने लगी। तब कुछ देर बाद सोनिया परी ने कबीर को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुन के कबीर कही, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शादी के बाद तुम यही रहना और तुम कभी अपने जादू शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो सब सोचेंगे मैंने तुम्हारे शक्तियों के वजह से ही तुमसे शादी किया है। कबीर की बात सुन के सोनिया परी बहुत खुश हो गई और उस दिन वो परी लोग जाके रानी परी को सब कुछ बताया। रानी परी भी तब उसके शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, लेकिन इस बात से उसके बहन तानिया बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन सोनिया जब शादी के बाद परी लोक में आई, तब तानिया परी उससे कही, तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। परी लोक में सब लोग तुम्हारे वजह से मेरे मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहन हो के तुमने पृथ्वी लोक के एक साधारण इंसान के साथ शादी की, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने एक दूसरे से शादी की है। ठीक है, मुझे सब कुछ पता है। ये सब उस लड़के का ही चाल है। उसने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम परीलोक से सोने और मोहर चुरा के ले जाके उस गरीब इंसान को दे सको। ये तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। मैं इसके बाद परीलोक कभी नहीं आऊंगी और आगे से कभी मेरे जादू शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये कह के सोनिया परी वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ साल निकल गए।
सोनिया परी और कबीर एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन सोनिया परी कभी भी परी लोक में नहीं आती थी और वो अपने बहन तानिया परी से भी मिलने की कोशिश नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद सोनिया परी गर्भवती हो गई और इस वजह से कबीर और सोनिया परी बहुत खुश थे। एक दिन कबीर सोनिया परी से कहा, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो आज हम बाहर से घूम के आते हैं। ये कह के कबीर सोनिया परी को लेके एक नदी के किनारे घूमने चला गया। वहाँ जाके वो दोनों एक नाव में बैठ के नदी में घूमने लगे, लेकिन घूमते घूमते वो नदी के कुछ दूर चले गए। तब अचानक से वहाँ बहुत तेज तूफान आ गया। ये क्या हो गया? यहाँ तो बहुत तेज तूफान आ गया है। हमें अभी घर जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी ये नाव नहीं चला पा रहा हूँ। पता नहीं अब मैं क्या करूँगा। अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी मुझे अपने जादू शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये सोच के जैसे ही सोनिया परी अपना जादुई छड़ी निकालने गई, अचानक से उनका नाव टूट गया और वो दोनों ही पानी में डूब गए और वो दोनों ही बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब सोनिया परी को होश आया, उसने देखा वो नदी के किनारे पड़ी हुई है और उसके सामने कोई खड़ी है। कौन हो तुम? क्या तुमने ही हमारा जान बचाया है? मेरे पति भी मेरे साथ थे, वो कहाँ है? मुझे उनको बचाना पड़ेगा। ये कह के जैसे ही सोनिया परी उठने गई, उस औरत ने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और सोनिया परी को बंद कर दिया। फिर जोर जोर से हंसने लगी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मेरे से? मेरे पति कहाँ है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? ये कह के सोनिया परी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब वो चुड़ैल सोनिया परी के पास आई और आके उससे कही, मैं रंभा चुड़ैल हूँ। जब से तू इस गांव में शादी करके आई है, तब से मैं तेरा पीछा कर रही हूँ। मैं बस तेरे गर्भवती होने का इंतजार कर रही थी। अगर मैं शैतान को एक गर्भवती परी का बलि चढ़ाऊंगी, तो मुझे इतना शक्ति मिलेगा कि मैं इस दुनिया पे राज कर पाऊंगी। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं अभी एक साधारण इंसान बन के रहती हूँ। मुझे आप छोड़ दीजिए। आपने मेरे पति को कहाँ रखा है? मैंने तेरे पति को भी बंदी बना के रखा है। अगर तूने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की, तो मैं तेरे पति को भी मार डालूंगी। अब मैं जो कहूँगी तो वही कर। ये कह के चुड़ैल ने सोनिया परी को बंदी बना के एक गुफे के सामने लेके गई और फिर सोनिया परी से कही, अब मैं तेरी बलि चढ़ा के शैतान को खुश करूँगी। फिर मुझे इतनी शक्तियाँ मिलेगी कि मैं सभी को अपना गुलाम बना पाऊंगी। ये कह के उस चुड़ैल ने चुटकी बजाया और उस चुड़ैल के हाथ में तब एक बड़ा सा तलवार आ गया और वो तलवार लेके जैसे ही सोनिया परी को मारने गई, अचानक से वहाँ पे एक बहुत तेज रोशनी आके गिरा और चुड़ैल के हाथ से वो तलवार भी गिर गया। कुछ देर बाद जब वो रोशनी कम हुआ, तब सोनिया परी ने देखा उस चुड़ैल के सामने उसकी बहन तानिया परी खड़ी है। तानिया परी को देख के वो चुड़ैल गुस्सा हो गई और वो तानिया परी से कही, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे इलाके में आके मुझे डरा रही है। अब मैं पहले तुझे मारूंगी, फिर इस परी को मारूंगी। ये कह के वो चुड़ैल जैसे ही तानिया परी को मारने गई, तानिया परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और वो जमीन पे गिर गई। तब तानिया परी ने फिर से अपना जादुई छड़ी घुमाया और वो चुड़ैल जल के राख हो गई। ये देख के सोनिया परी तानिया परी के पास गई। तुम कहाँ से आई? मुझे लगा तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो। सोनिया, तुम मुझे माफ कर देना। मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे घर आई थी, लेकिन मुझे तुम नहीं मिले। फिर मैंने अपने जादू शक्ति से सब कुछ पता लगाया और यहाँ आए। ये कह के उन दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर उन दोनों ने उस गुफे के अंदर जाके कबीर को भी चुड़ैल के बंधक से आज़ाद कर दिया और अपने घर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद सोनिया परी की एक बेटी हुई और तानिया परी भी सोनिया परी के साथ ही रहने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला
कि जो इंसान ऊपर से सख्त होते हैं वो अंदर से नरम भी होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।